मोहनलालगंज ज्योतिषा पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इन दिनों उत्तर प्रदेश में गौरक्षा के लिए गविष्ट यात्रा जन जागरण अभियान चला रहे हैं। इसके तहत उनकी प्रमुख मांग गाय को पशु सूची से हटाकर राष्ट्रमाता घोषित करने और देश भर में गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की है। ज्योतिष एवं द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज अपनी 81 दिवसीय गविष्ट यात्रा के तहत लखनऊ मोहनलालगंज तहसील क्षेत्र के रानीखेड़ा पहुंच गए हैं। रानीखेड़ा में उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। इस दौरान उन्होंने गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग दोहराते हुए कहा कि गाय केवल एक पशु नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और सनातन परंपरा का केंद्र है। उन्होंने सरकारों से इस मांग पर गंभीरता से निर्णय लेने का आग्रह किया और इसे लेकर सख्त संदेश भी दिया। और काफी सारे महात्माएं वहां पहुंचे थे। उन्होंने भी मीडिया से बातचीत करते हुए महाराज ने गाय माता को पशु नहीं राष्ट्रमाता घोषित करने की अपील की बात किया और अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज की बात को लेकर कहा, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो मैं इससे बड़ा आंदोलन करूंगा। संवाददाता अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। तहसील के अंतर्गत आने वाले रानीखेड़ा गांव में उपस्थित हूं, जहां पर श्री महाराज जी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी का आगमन हुआ है और यहाँ पे गौ माता रक्षा को लेकर और गौ हत्या को लेकर काफी सारी समस्याओं को लेकर महाराज जी आए हुए। मैं इनसे बात करता हूँ। महाराज जी, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ये भगवान शंकराचार्य जी द्वारा चलाई गई एक गौष्ठ यात्रा जो कि गोरखपुर से चली थी, आज इसी क्रम में लखनऊ पहुंची है आपके मोहनलालगंज विधानसभा में। तो यह यात्रा का उद्देश्य है कि गौ माता को राज्य माता, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए ये जो सरकारें जो अपने आप को सनातनी सरकारें बोलती थी, जो हिंदुत्व वाली सरकारें बोलती थी, जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बोलते थे, ये लोग बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इन्होंने पिछले तकरीबन केंद्र में मुझे लग रहा है 13 साल से केंद्र में इनकी सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी 9 वर्षों से सरकार चला रहे हैं। लेकिन ये इतने अधर्मी निकले कि इन्होंने गौ माता को राज्य माता आज तक भी घोषित नहीं किया है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ज्योतिर्मठ पीठ के पीठाधीश्वर अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो कि इस यात्रा को गौ माता को राज्य माता, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए ये पूरे उत्तर प्रदेश के तकरीबन 75 जिलों से गुजर करके अब ये लखनऊ पहुंची है। और इसका समापन जो है 24 जुलाई को काशीराम पार्क लखनऊ उत्तर प्रदेश में होना है। आपके चैनल के माध्यम से सभी सनातनी भाई बहनों से भी अपील करूंगा कि जो जो आपके चैनल के माध्यम से सुन पा रहे हो, इस धर्म युद्ध में शंकराचार्य जी के साथ आवें और इस गौष्ठ यात्रा में एक हवन में जो आहुति देते हैं उस आहुति के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। ये जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में गौशालाओं की हालात देखा जाए, काफी सारे गांव की मौत होती है, काफी बिना चारे के मर जा रही है, इसके विषय बहुत बड़ी दुर्गति है। क्योंकि जैसे शंकराचार्य जी ने बताया कि वो उत्तर प्रदेश के इतने जनपदों से होकर के गुजरे हैं, हर जनपद में यही हाल है कि इनकी गौशालाएं, इनका जो गौ माता के भोजन के लिए चारा है वो चारा नहीं है उपलब्ध। कहीं पर तो आज हम सुन रहे थे कि कहीं जेसीबी से खड्डे खोद करके उन खड्डों में गौ माता को डाल दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी दुर्गति है इस उत्तर प्रदेश में। मुझे लगता है कि ये गौमांस का व्यापार करने वाली सरकारें हैं, जो कि ये लोग आए थे कि सनातन धर्म के रक्षा के लिए सरकारें आई थी। आज मैं ये कह सकता हूँ योगी आदित्यनाथ जी से हमारे बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ कि आज इतने वर्षों के बाद योगी आदित्यनाथ जी ने गौ माता को राज्य माता क्यों नहीं बनाया? उन पर इतना क्या दबाव है? क्यों नहीं वो एक सनातनी होने के नाते, हिंदू हृदय सम्राट होने के नाते क्यों नहीं आते हैं इस युद्ध में? क्यों नहीं शंकराचार्य जी का साथ देते हैं? पिछले सरकारों के आने वाले काफी सरकारों में जैसे कि गौगति को लेकर काफी सारे खबरें आई हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस की सरकार जो केंद्र में रही थी वो सरकार गौ हत्यारी थी। उन्होंने भी मांस का बहुत व्यापार किया था। लेकिन जो ये हिंदुत्व की सरकार अपने आप को कहते हैं, आज ये लोग इतने गिर चुके हैं कि ये कांग्रेस से भी आगे निकल गए हैं। ये कांग्रेस के समय में जितना ये गौमांस का व्यापार विदेशों में नहीं होता था, उससे ज्यादा आज गौमांस का व्यापार पूरे भारत में तो हो ही रहा है। भारत में भी उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा गौमांस का निर्यात जो है विदेशों में हो रहा है। राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर आपको कहना चाहिए?
राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर के मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं। जो लोग उस वक्त में मैं भी चौकीदार हूं, अपनी डीपी लगाते थे, वो चौकीदार कहां चले गए? आज जो इतनी ये चोरी नहीं हुई है, ये बहुत बड़ी डकैती हुई है। और इस डकैती में जैसे महाराज जी ने भी कहा कि इस डकैती में इन सभी ने जो है मिल करके वहां का जो चंदा चोरी कर करके अपने अपने घर भरे हैं। इन लुटेरों को सजा मिलनी चाहिए और इसको निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसकी सरकार के द्वारा इसकी कमेटी नहीं बननी चाहिए, कोई संस्था इसकी या सुप्रीम कोर्ट के जज या जो हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी एक कमेटी बननी चाहिए। क्योंकि सरकार अपने हिसाब से वहां पर जो भी एसआईटी बनाती है, सरकार अपने हिसाब से वहां अधिकारियों को नियुक्त करेगी, अधिकारी उनको क्लीन चिट दे देंगे और एक दो मोहरों को चंपत राय जैसे एक दो मोहरे जो है उनको वो इसका जो है शिकार बना देंगे, तो कोई मतलब नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं कि सरकार को इतना बड़ा घोटाला, भगवान राम के नाम पर इतना बड़ा घोटाला कैसे हो सकता है? भगवान राम जिनको और आज तो एक बात और समझ में आ रही है कि जो भगवान राम की असली मूर्ति थी, जो वहां पर रामलला की असली मूर्ति थी, उसको आज उसका कहीं नामो निशान नहीं है, वो मूर्ति भी हटा दी गई है वहां से। तो इसीलिए हम जितने भी सनातनी हैं, जितने भी हमारे जो अपने आप को सनातनी हिंदू कहते हैं, वो लोग ये असली हिंदू हैं। नकली और असली हिंदू की लड़ाई चल रही है। कोई समाजवादी नहीं है, कोई कांग्रेसी नहीं है, कोई भाजपाई नहीं है। यहाँ जो असली हिंदू होगा इस धर्म युद्ध में भगवान शंकराचार्य के साथ में रहेगा। आने वाली 2027 में किसकी सरकार बनेगी? देखिए, हम राजनीतिक बात नहीं करते हैं क्योंकि हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं। राजनीति में जो आदमी धर्म का कार्य करेगा वही उत्तर प्रदेश में राज करेगा। जो गौ माता को सम्मान देगा वो उत्तर प्रदेश में राज करेगा, वही पूरे भारत में राज करेगा। कर्म ही धर्म है, जैसे महाराज जी ने ये बात कही थी, कर्म ही धर्म है, धर्म ही कर्म है। और जितना भी हमसे हर जनमानस की एक नैतिक जिम्मेदारी है, जो एक भारतीय होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते हमको अपने धर्म की रक्षा तो करनी ही पड़ेगी। आज अगर हम गौ माता की रक्षा नहीं कर पाए, गौ माता को नहीं बचा पाए, गौ माता की दुर्गति होने से, उसका गौमांस निर्यात होने से को नहीं बचा पाए, तो आने वाले समय में सनातन धर्म का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। आज मैं ये कहूं कि हिंदू की सरकार होने के बाद गौ माता को राज्य माता नहीं बनाया गया, गौ माता को राष्ट्र माता नहीं बनाया गया, कैसे माने कि कल कांग्रेस की सरकार आएगी या दूसरी सरकार आएंगी वो गौ माता को राज्य सम्मान देंगी? कैसे माने हम? इसीलिए जो ये अपने आप को कथाकथित हिंदू सरकार है समझते हैं, जितने भी आरएसएस के लोग हैं, इन लोगों को मंथन करना चाहिए और इन लोगों को गौ माता को राज्य माता बनाने के लिए आगे आना चाहिए। इनको तो सबसे पहले लपकना चाहिए। आज समाजवादी पार्टी के लोग या दूसरे राजनीतिक दलों के लोग गौ माता को राज्य माता बनाने के लिए आ रहे हैं, क्यों नहीं ये लोग आते हैं? और दूसरी बात, आज मुसलमान भी बोल रहा है कि गौ माता को राज्य माता, गौ माता को राष्ट्र माता होना चाहिए, गौमांस नहीं बिकना चाहिए। मुसलमान भी आपके साथ में आ गए, तो ये जो अपने आप को कथाकथित हिंदू कहते हैं, ये कहाँ चले गए? इनकी बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो रही है? क्यों ये लोग नहीं कर पा रहे हैं? क्या इन पर दबाव है? इसमें इनको विचार करना चाहिए। महाराज जी, शंकर जगत बंद सब नावे था। देखिए, ऐसा है कि जहां सनातन की बात जो आप कह रहे हैं, सनातन की जहां तक बात रहती है, मैं इस बात को स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जितने भी असुर इस संसार में आए, जितने भी असुर किसी रूप में किसी युग में भी आए हैं, वो उस युग में उन असुरों ने सनातन धर्म पर प्रहार किया है और सनातन धर्म को उन्होंने बिल्कुल समाप्त कर दिया। इसीलिए आज के जो ये असुर जो अभी इस घनघोर कलयुग में बोलेंगे, जो सनातन की सत्ता पर चढ़ गए हैं, सनातन धर्म के आड़ पर, राम के नाम पर वोट मांगते हैं, तो इन सब को, इन असुरों को जो है ये भारत की जनता, क्योंकि महाराज जी ने बोला कि धर्म ये हिंसा नहीं होनी चाहिए। एक अंगुली में बहुत बड़ी ताकत होती है। इस अंगुली में जो ताकत होती है, मोहनलालगंज आने का मेन उद्देश्य हमारा है गौ माता की रक्षा करना, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना और गौ माता को राजमाता घोषित किया जाए। तो अभी नहीं है क्या? नहीं, अभी नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? ये तो सरकार जाने ना, हो जानी चाहिए थी। सरकार बनी थी, गौ माता के नाम पर ही सरकार आई। गौ के सम्मान में हिंदुस्तान ने वोट दिया। गौ माता की तो सरकार बनते ही गौ माता को राज्य माता और राष्ट्र माता घोषित आती है। कभी ये सरकार है, कभी वो सरकार है, इतने वादे करके जाते हैं, कभी नहीं पूरे करते हैं। इसके बारे में कोई आता है गौ माता को लेकर, कोई महंगाई पे लेके आता है, कोई किस चीज पे लाता है, कोई
कहता ये कर देंगे, कोई कहता वो कर देंगे, क्यों नहीं होता है? क्यों इसलिए नहीं होता, हमारे हिंदुस्तान की जनता भोली है। इसको लोग ठग लेते हैं आकर के, नए नए चुटकुले सुना करके, नई नई अपनी योजनाएं, कहीं 10,000 का लालच दे देते हैं, अकाउंट में आपके 10,000 आ जाएगा। इस तरह की योजनाओं को ला करके लोग लालच दे करके गुमराह करने का काम करते हैं। जो सही काम है वो नहीं हो पा रहा है। अच्छा, ये है ना, ये बाबा जी जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं, ये योगी है या मंत्री है या नेता है, इनके क्या? ये तो आप लोगों से अच्छा कौन जान सकता है। जो दिख रहा है योगी है, मुख्यमंत्री है भाई। अभी तो राजनेता है, वो संत नहीं, इसलिए नहीं संत है वो, इसलिए संत नहीं है। संत तो सभी हैं, संत इसलिए नहीं भाई। संत जो सन्यासी होता है वो राज्य नहीं चलाता है। पहले राजा जो हुआ करते थे, जब वो सन्यास लेते थे तो राजपाट छोड़ करके सन्यास चले जाते थे, जंगल चले जाते थे, कहीं मंदिर में चले जाते, कहीं पहाड़ पे चले जाते, तपस्या करते। अगर ऐसा होता तो छोड़ के न जाते, नहीं फिर वापस आकर के अपने राज पे बैठ जाते कि हम तो घूम के लौट आए हैं, सन्यास का मजा भी ले लिया हमने, अब फिर राज चलाएंगे। तो ऐसा तो नहीं, सन्यासी राजा नहीं हो सकता और राजा सन्यासी नहीं हो सकता। आने वाले 2027 में जो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करेगा, जो गौ माता को राजमाता घोषित करेगा, वही सरकार बनेगा। बिल्कुल हो जाएगा। जब महाराज जी ने हमारे आंदोलन छेड़ा है तो जब तक हो नहीं जाएगा तब तक महाराज जी हमारे बैठेंगे नहीं। महाराज जी आंदोलन करते हैं, विपक्ष बताता है कि महाराज जी को राजनीति करते हैं। महाराज जी राजनीति करते हैं नहीं। महाराज जी अब 121 इसकी हमारी चल रही है 81 दिवसीय यात्रा जो चल रही है। इस यात्रा में महाराज जी ने किसी पार्टी की बातें नहीं की। वो तो यही बता रहे हैं ना कि जो गौ माता को राजमाता घोषित करेगा, जो गौ माता का राष्ट्रमाता घोषित करेगा, वही हमारी पार्टी। सनातन धर्म आगे बढ़ाने के लिए ही हमारे महाराज जी आगे चले हैं, क्योंकि सनातन धर्म गौ माता से हमारी चलता है। क्योंकि गौ माता हमारी सबकी माता है। हम हिंदुओं में पहली रोटी गौ माता के लिए निकाली जाती है। उसके बाद 33 करोड़ देवी देवता हमारे हिंदुस्तान में है। 33 करोड़ देवी देवता जिस गौ माता में विराजमान है वो गौ माता हमारी माता है। जब हमारे देवताओं का ही सम्मान नहीं, हमारी गौ माता का सम्मान नहीं है, तो कैसे चलेगा ये? नहीं घोषित किया तो आंदोलन हमारा चलता रहेगा, फिर आंदोलन बढ़ेगा। अभी 81 दिवसीय कार्यक्रम है, फिर आंदोलन बढ़ेगा। 24 जुलाई को हमारा कार्यक्रम है लखनऊ में, काशीराम स्मृति उपवन में। 24 जुलाई को हम आगे की घोषणा फिर करेंगे। अब ये तो सरकार जाने क्यों नहीं सुन लेना चाहिए, जबकि जब संत महात्मा सरकार में बैठे हैं। पब्लिक कैसे पब्लिक अभी तक चाह रही थी, लेकिन अब आंदोलन चल रहा, पब्लिक जाग चुकी है। अब आने वाले समय में 27 में जनता बिल्कुल दिखेगा। जो गौ माता की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो माता को राष्ट्रमाता करेगा। अभी ये बताने की कोई चीजें नहीं है, तो सब दिख रहा है। वो लोग खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चंदा चोरी। जब हमारे किसका है आपके घर में, अगर आपका कोई गार्जियन रहता है, कोई चोरी हो जाए या कुछ घर से उठ जाए, तो जिम्मेदारी किसकी होती? गार्जियन की जिम्मेदारी कैसे उठा? चौकीदार आप रखेंगे, माल अगर कहीं से उठता है, चोरी होता है, तो जिम्मेदारी तो चौकीदार की है ना। जो सरकार ने रख रखा है जिन लोगों को, उनकी जिम्मेदारी है। वो बताते हैं कि जो वो है कोषाध्यक्ष, कैशियर कोषाध्यक्ष जो है, उनको पता ही नहीं कि हमसे कभी न दस्तखत कराया गया, न हमसे कभी पूछा जाता है इस मामले में। तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए थी। आपको कोई पूछ नहीं रखे, पद पे बने हैं ना, आप इस्तीफा दे रहे हैं। अब इसका कोई अभी प्रमाण तो आया नहीं। प्रमाण आपको मिला हो तो बताइए हमको। पहले तो हम भी कह रहे हैं, आपसे हमारी 4 दिन में बात हुई, लेकिन उसका तो रिकॉर्ड होगा ना, प्रमाण होगा। कैसे भी करते हो, एक मेहनत करते हो,
क्या करते हैं, जो आपके प्रति भक्त है वो करते हुए महंगाई चल रही है, इसमें आप क्या? महंगाई जनता से पूछिए, महंगाई क्या, हम तो लोग संत हैं, हम लोग मिल जाएगा तो खाते हैं, नहीं मिलता नहीं, हमारे भक्त में मिल जाता है, खाली नहीं मिला तभी सन्यासी आदमी ऐसे सो जाते हैं, तो इसलिए हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, हमको कर तो भी पता नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा महंगाई है। हम लोग संत प्रकाश जी महाराज, लखनऊ।